हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अपनी 5 दिसंबर की शिफ्ट 3 डिस्कस करेंगे। इसके अंदर इससे पहले की जो 1, 2 और 3 तारीख की है सारी शिफ्टें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। और 5 की भी पहली और दूसरी कर चुका हूँ, तीसरी हम करेंगे। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा। जैसे कोई कोई क्वेश्चन होता है ना, जब मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देता हूँ तो मुझे लगता है कि यार उस सवाल का जो सॉल्यूशन है थोड़ा और बेस्ट हो सकता था। इवन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब आप देख रहे हो तो आपको भी लगता है कि इससे अच्छा सॉल्यूशन मुझे आता है। डेफिनेटली आता होगा। देखो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मैंने एक भी क्वेश्चन पहले देखा नहीं है, तो मैं इन क्वेश्चन को उस तरीके से आपको सॉल्व करवा रहा हूँ जैसे कि जब अगर मैं एग्जाम दे रहा होता तो मैं किस टाइप से सॉल्व करता। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि जब आप एग्जाम में आप किसी सवाल को सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास हर सवाल का बेस्ट तरीका है, ऐसा नहीं है। देखो, आप अगर क्वेश्चंस को देख रहे हो तो पर्टिकुलर अलग अलग घर पे बहुत सारे तरीके बनाए जा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं है कि हर एक सवाल के लिए आपके पास बेस्ट अप्रोच होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना भी पढ़ने वाला हो, ठीक है। तो जो तरीका आपके दिमाग में आता है, चाहे तो लेंदी हो चाहे बड़ा हो, वो आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर सवाल का एक अच्छा तरीका मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। आई होप जो मैं बोल रहा हूँ जो चीज़ वो आपको समझ आ रही होगी, उसको थोड़ा रिलेट कर पा रहे होगे। सवाल को स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करना है। देखो, काफी लोग सोच रहे होंगे कि जो लोग मतलब जिन्होंने अभी मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया, स्टार्ट ही किया है, उन्होंने सोचा होगा कि क्यूब पे अपना पूछा है, क्यूब करके निकालना है, जबकि ऐसा नहीं है। एसएससी ऐसा तो पूछेगा नहीं। ये देखो क्या लिखा है, इसको अगर मैं ए मानूं तो ये ए का क्यूब है, ये बी का क्यूब है और ये सी का क्यूब है। यहाँ पे एक चीज में मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं ए और सी को जोड़ूं और फिर बी को करूँ तो ये 0 आ रहा है। आपने एक चीज पढ़ा होगा, जब ए प्लस बी प्लस सी अपना 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है? 3abc के। वही चीज यहाँ पे है, बी की जगह माइनस बी है तो फॉर्मूले में भी बी की जगह माइनस बी आ जाएगा, तो ये -3abc हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू आएगी -3abc। ए मतलब 25 और बी मतलब 75 और सी मतलब 50। इसको अपन को सॉल्व करना है। देखो, ये 25 या 75 होते हैं, ये भी 75, यानी एक तो 75 का स्क्वायर आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। आपको पता है जिसके पीछे 5 होता है उसका स्क्वायर करना आसान होता है। 5 का 25, एक ज्यादा से मल्टीप्लाई, 7 8 56। इसको 50 से और मल्टीप्लाई करना है अपन को, 0 आएगा। 5 5 25, 2 असिल, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 असिल, 5 6 की 30 और 1 31, और कितने असिल? 3 असिल, 5 5 25 और 3 28। 28 12 50 आएगा और वो भी माइनस का, पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछ रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 11 33 19 एंड 121। 5 डिजिट का बड़ा से बड़ा नंबर निकालना है जो इन सब से डिविजिबल हो, ठीक है। देखो, इसको सवाल को सॉल्व करने के भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो बेस्ट तरीका होगा वो है ऑप्शन के थ्रू। सबसे पहले तो आपको जो ट्राई करना है ऑप्शन में भी, आपको वो ऑप्शन ट्राई करना है जो सबसे बड़ा हो, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। इन चारों ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा मेरे को क्या नजर आ रहा है? पहले तो मेरे को नजर आ रहा है 99,990। यहाँ पे भले ही आंसर दिया हो लेकिन एग्जाम में मैं इसको ट्राई करता पहले। देखो, अब देखो सब में अपना 11 आ रहा है, 33 में भी, 99 में भी, यानी 11 से तो कटना चाहिए नंबर, तो 11 से 99, बिल्कुल 11 से तो कट रहा है, ठीक है। लेकिन देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे 121 की बात करता हूँ तो इसमें 2 11 है, तो क्या ये 2 11 से कटेगा? जब मैं एक बार इसको काट दूंगा तो 11 9 99, फिर 0 11 9 99 ये आएगा। लेकिन ये वापस 11 से नहीं कट रहा है, 11 88 2 29 बचेंगे, यानी 2 बार ये 11 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब है ये वाला नंबर तो अपना आंसर नहीं हो सकता है, तो इसको तो हम हटा देंगे। इससे बड़ा कौन सा नंबर है फिर? 99,990 था। अब 99 वाला ये वाला नंबर है, इसको ट्राई करेंगे तो देखो 9 9 आ रहे हैं, मतलब 9 से तो कटेगा और ये 11 से भी कट रहा है, क्योंकि 11 9 99। फिर अपना क्या है, 99 के बाद भागने जाएगा तो 0, फिर अपन क्या उतारेंगे? 9, फिर भागने जाएगा फिर 9। क्या ये वापस 11 से कट रहा है? 11 8 88, बचेंगे कितने यहाँ से? 2 20, 11 कम 11, फिर 9 11 9 99, बिल्कुल। देखो, ये 2 11 से कट रहा है। 99 के अंदर अपना 11 गुणा 9 आता है, 11 से तो कट ही रहा है, 9 से भी कट रहा है। 33 के अंदर 11 गुणा 3 आता है, जब 9 से कट रहा है तो 3 से कटेगा, 11 से भी कट रहा है, यानी यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी जब आप ऑप्शन से बना रहे हो तो ये भी होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन आपको पहले ट्राई करना है, वो चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप 1 बाई 1 बना रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, फिर तो एक से ज्यादा भी आंसर हो सकते हैं अपने। जरूरी थोड़ी एग्जामिनर एक ही आंसर सही देगा, पर अपन को लार्जेस्ट भी तो निकालना है। नेक्स्ट सवाल है, tan a की वैल्यू 2/3 दे रखी है और ये हमसे पूछा है। देखो, tan क्या होता है? लंब बटे आधार, या अगर मैं बोलूँ परपेंडिकुलर बटे बेस होता है। परपेंडिकुलर अपन को 2 गिवन है, बेस अपन को 3 गिवन है। कर्ण निकालना हो, या जिसको इंग्लिश में कहूँ तो हाइपोटेनस निकालना हो,
3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 13 आएगा। हमको चाहिए ये वाली वैल्यू, इसको निकालेंगे तो देखो 5 इंटू साइन स्क्वायर ए। आपको पता है जो साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस और उसका स्क्वायर करना है, यानी परपेंडिकुलर 2 बटे अंडर रूट 13 और इसका स्क्वायर करना है तो यह आ जाएगा 4 बटे 13 माइनस 2 इंटू, ऐसे ही कॉस निकालना है बेस बटे हाइपोटेनस और उसका स्क्वायर, कॉस हो जाएगा अपना 3 और बटे अंडर रूट 13, स्क्वायर करेंगे तो 9 बटा 13। ये तो पहली वाली टर्म आ गई और ये डिवाइड का साइन है यहाँ पे बीच में, इसको डिवाइड करूंगा। देखो ये क्या लिखा है 15 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए। इस 15 को मैं ऐसे तोड़ के लिख दूं 12 साइन स्क्वायर ए प्लस का 3 साइन स्क्वायर ए। उससे होगा क्या, ये वाला 3 साइन स्क्वायर ए और ये वाला 3 कॉस स्क्वायर ए ये मिलके 3 बना देंगे, बाकी बचा 12 और साइन स्क्वायर ए तो हमने यही निकाला है अभी, कितना है 4 बटे 13। सॉल्व करते हैं इसको, ऊपर अपना 13 एलसीएम आ जाएगा तो ये कितना बचेगा 5 चौके 20 माइनस 9 दूनी 18 डिवाइड बाई, यहाँ पे भी कितना एलसीएम आ जाएगा 13 एलसीएम आ जाएगा तो ये बचेगा 13 3 39 प्लस और ये आ जाएगा 12 चौके 48। ठीक है, ये वाला 13 से 13 कट जाएगा, ऊपर मेरा बचा है 20 माइनस 18 2 और ये है 8 और 9 17 एक असिल 4 और 3 7 और 1 8, 2/87 है जो कि ऑप्शन नंबर अपना बी हो जाएगा। डीआई का क्वेश्चन है, मिनिमाइज कर रहा हूँ थोड़ा इसको, पूछा क्या है उसको देखते हैं। पूछ रहा है फॉर विच कंट्री इज द एवरेज प्रोडक्शन इन लाख फॉर 5 ईयर द मैक्सिमम। ठीक है, पूछ रहा है कौन सी कंपनी के लिए जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम होगा इन 5 सालों के लिए। जूम करता हूँ अगर आपको दिख पाएगा तो। ठीक है, देखो और थोड़ा जूम चल जाएगा क्या, देखता हूँ स्क्रीन में आ पाता है कि नहीं, आ गया है। ठीक है, देखो 3 कंपनी अपने पास, पहले वाली जो कंपनी एक्स है, जो बीच वाली है वो वाई है, तीसरी वाली जेड है। ठीक है, तो अपने पास जो ऑप्शन है वैसे वाई और जेड बहुत करके भी है, वही मैं सोच रहा हूँ 4 ऑप्शन कैसे बनाए हैं, फिर सबको बारी बारी से कर लेते हैं। जैसे मैं पहले वाले का जोड़ता हूँ तो 13 और 15। ठीक है, ये अब शायद डेटा तो आपको दिख ही रहा होगा, फिर भी मैं लिख देता हूँ, ये 13 है ये 15 है, 13 और 15 कितने हो जाएंगे 28, 28 के बाद ये 12 है, 28 और 12 कितने हो जाएंगे 40, 40 के बाद ये 14 है, 40 14 54, 54 के बाद ये 11 लिखा है तो 54 और 1 55 और 55 और 65, 65 लिखा है ये पहले वाले का। ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूँ दूसरे वाले का, इसको मैं हटा देता हूँ, रेड कलर से लिखता हूँ जो शायद ज़्यादा सही दिखेगा, वैसे तो येलो भी दिख जाएगा इस पर। सेकेंड है अपना ये वाला जो कंपनी वाई है, ये क्या है 12 ये है अपने पास और 14 ये है, 12 और 14 16, 16 और 13 ये है, 16 और 13 कितने हो जाएंगे अपने पास 29 और 29 के बाद 15 ये है, 29 और 5 34 और 10 44 और 13 ये है, 44 और 3 47 और 10 57। पहले वाले से तो कम है, यानी जो कंपनी अपनी वाई तो होने से रही। जेड को और चेक कर लेंगे हम, देखो जेड वाला है अपना 14 अपना यहाँ पे लिखा है, 13 यहाँ पे है, 27 15 यहाँ पे है, 27 और 5 32 और 10 42, 12 यहाँ पे है, 42 और 2 44 और 10 54 और 15 यहाँ पे है, 54 और 15 कितने हो जाएंगे 59 और 10 69, यानी जेड वाला सबसे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो जेड अपना सबसे ज्यादा हो जाएगा। मिनिमाइज कर लेता हूँ वापस, कलर भी बदलना पड़ेगा क्योंकि येलो तो व्हाइट में दिखेगा नहीं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, पूछ रहा था फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 12 24 एंड 27। आपको पता है फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, BC बाई ए होता है। इसका मैं पहले तो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल लेता हूँ, यानी 24 गुणा 27 डिवाइड बाई ए मतलब 12। इसको सॉल्व करते हैं, 12 से ये 2 टाइम चले जाएगा। फोर्थ प्रोपोर्शनल इसका 54 आ गया। अब क्या बोल रहा है, जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है इज सेम एज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड 36, यानी इनका जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो बराबर है ए और 36 के, किसके थर्ड प्रोपोर्शनल का। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है B² बाई ए के। ठीक है, तो ये सेम इक्वल है, यानी ये 54 है और बोल रहे हैं ये भी 54 है तो ये 54 है, तो B² मतलब जो सेकंड वाली वैल्यू है 36, ये ए स्मॉल ए है। ठीक है, तो 36 का स्क्वायर यानी 36 गुणा 36 डिवाइड बाई ए है अपना ए, सॉरी कैपिटल ए दिया है यहाँ पे ए की जगह, इसकी वैल्यू 54 है, हमसे कैपिटल ए की वैल्यू पूछी है तो ये सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 3 से जाएगा 12 टाइम तो ए कितना आ जाएगा, ए को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 12 दूनी 24 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर अपना सेकंड है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, आसान क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि थीटा एक एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है और tan थीटा प्लस cot थीटा 2 है। ये कब पॉसिबल होगा tan थीटा प्लस cot थीटा 2, जब थीटा 45 होगा, 45 होगा तो ये 1 ये भी 1 2 और 2 ये 4 आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 है,
बोला शॉपकीपर ऑफर करता है 3 टाइप के डिस्काउंट, ठीक है, और बोला विच ऑफ देम हैज द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंट, तो कौन सा ऐसा डिस्काउंट होगा जो सबसे ज्यादा होगा फॉर कस्टमर, ठीक है, मतलब डिस्काउंट होगा तो कस्टमर के लिए होगा ना सबसे ज्यादा। पहले वाले की बात करो तो बोल रहे हैं कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे 10% के, तो आपको पता है 10% के 2 सक्सेसिव क्या हो जाएंगे, 10 + 10 - 10 × 10/100, यानी 100/100 ही आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 19% पहला वाला। आगे बोले 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15 एंड 5, तो 15 + 5 20 - 15 × 5/100, 75/100 यानी 0.75, तो ये वाला डिस्काउंट हो जाएगा 19.25, यानी इतना तो पता है पहला वाला डिस्काउंट तो अच्छा नहीं होगा, इसको काट देते हैं। तीसरे वाले की बात करता हूं, तो तीसरा डिस्काउंट है 20% का डिस्काउंट, ऑब्वियसली बात है 20% ही सबसे ज्यादा हो रहा है, तो दूसरा ये जो अपना 19.25 आया था सेकेंड वाला, ये भी नहीं होगा, तीसरा डिस्काउंट ही सबसे बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना जो क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे बोला है लेंथ निकालनी है, the length of 3 side of a triangle are respectively 48, 55 and 73। अगर आपको नॉलेज है किसकी, पाइथागोरन ट्रिपलेट की, तो आपको पता होना चाहिए, ये रिसेंट में काफी बार पूछा भी गया है। 48, 55, 73 अपना एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, ठीक है, जिसके अंदर पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ मीडियन, उस मीडियन की लेंथ बतानी है जो मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ इट्स अपोजिट वर्टेक्स, ठीक है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मीडियन, मीडियन की लेंथ बतानी है, द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड यानी ये वाली लॉन्गेस्ट साइड है, इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये मीडियन हो जाएगी। और आपको ये भी पता है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर ये मीडियन है तो, और ये 90 होता है अपना, तो जो ये मीडियन की जो लेंथ होती है इसका हाफ होता है हाइपोटेनस का, यानी मीडियन की जो लेंथ होती है वो 73/2 हो जाएगी। तो ये कितना होता है 36 का डबल 72, तो 36.5 आ जाएगा ये, ठीक है। शॉर्टेस्ट मीडियन भी होती है और ये होती है हाइपोटेनस का हाफ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 9, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 4, 5, 6, 7 सो दैट द सम इज डिवाइडेड बाय 7। बोल रहे हैं कि 4567 में से एक छोटा से छोटा नंबर क्या ऐड करें जिससे कि जो नंबर है वो डिवाइड हो जाए 7 से, ठीक है। तो इसको देखो 7 के मल्टीपल में देखते हैं, इसके आसपास जो कट जाएगा, हालांकि ये हो तो ऑप्शन से भी जाएगा, पर सबसे पहले प्रॉपर तरीका देखते हैं क्या होगा। तो 7 से काटूंगा तो 7 6 की 42, फिर यहाँ से 3 बचेंगे, ये 36 हो जाएंगे, 7 पंजे 35, एक बचा 17, 7 दूनी 14, यानी यहाँ से कितना बच रहा है अपने पास 3 बच रहा है, ठीक है, 3 बच रहा है, तो यहाँ से तो अपना 3 बचा, तो मैं कह सकता हूँ 3 यहाँ पे बचा है, 3 + x करना है जो कि 7 से अपना डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो क्या आएगा 4 ही हो जाएगा अपना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन है अपना 10, बोल रहे हैं बिजनेसमैन चीट्स बाय यूजिंग फॉल्टी बिट, गलत बाट का प्रयोग करके एक बिजनेसमैन ठगता है, द प्रॉफिट ऑफ ट्यून ऑफ 12% ईच, क्या बोल रहा है, टू द ट्यून ऑफ 12% ईच टाइम व्हेन बाइंग ए सेलिंग मटेरियल, व्हाट इज द राइज इन प्रॉफिट परसेंट इन यूजिंग फॉल्टी बिट्स, ठीक है। देखो वैसे तो मेरे को इतना समझ नहीं आ रहा है, पर ये बोलना ये चाह रहा है कि ये खरीदते और बेचते समय दोनों टाइम ही 12% की गड़बड़ी कर रहा है, ठीक है, कहने का मतलब यही है इसका। तो देखो खरीदते समय ये 12% की गड़बड़ी करेगा तो क्या करेगा, कैसे करते हैं खरीदते समय गड़बड़ी, पहले तो आप ये मैं आपको ये बताऊं तो खरीदते समय कैसे करेगा कि जैसे 100 ग्राम की जगह ये क्या करेगा 200 ग्राम ले आया, तो ऐसे प्रॉफिट कमा लेगा। और बेचते समय कैसे करेगा कि 100 ग्राम की जगह 90 ग्राम में तोल दिया, तो सक्सेसिव लगा देता हूं मैं 12 12 में, ठीक है। वैसे तो देखो सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है a + b + ab/100, ठीक है, इसको आप काफी जगह अप्लाई कर सकते हो। साइन यहाँ पे सिर्फ इसी के लिए बात हो रही है तो प्लस प्लस ही हो जाएंगे, 12 + 12 + 12 × 12/100, तो 12 का डबल 24 होता है और 144/100 1.44, और तो 24 और 1.44 कितने बन जाएंगे 25.44%। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना DI का है, यहाँ पे बोल रहे थे इनकम फ्रॉम बोनस, बोनस से जो इनकम मिलती है वो कितना % है जो एरियर से इनकम मिल रही है, किसके केस में, एडम के केस में, एडम ये रहा, बोनस से इनकम मिल रही है 90, ये किसका % पूछा है, किससे पूछा है, एरियर से, 200 का, 90 200 का कितना % है, परसेंटेज के लिए 100, 100 से ये 2 टाइम कट जाएगा, 90/2, 45 आंसर होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन है 45, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन DI का है ये भी, ठीक है, थोड़ा दिख तो ब्लर रहा है, इसको थोड़ा और जूम करता हूं मैं, देखते हैं क्या पूछा गया है उसको देखते हैं।
यहाँ पे पूछा है द परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन सीमेंट वुड एंड प्लास्टिक। सीमेंट कहाँ पे है अपना, देखो ये वाला सीमेंट है जो कि 57 है, और वुड, वुड कहाँ पे है, ये वाला वुड है जो कि 40 डिग्री है, मतलब परसेंट नहीं डिग्री में है। और प्लास्टिक, प्लास्टिक कहाँ पे है अपना, ये रहा प्लास्टिक जो कि 55 है। अगर इन तीनों को मैं जोड़ूँ तो 7 और 5 12, 12 का 2 1 कैरी आएगी, 1 और 5 6, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 152 डिग्री है। ठीक है, वैसे पूछा गया है परसेंटेज पूछा है ना टोटल का। देखो आपको पता है जब ये अगर आप पूरा एक राउंड घूमोगे तो कितना बनेगा, ये 360 डिग्री बनेगा, बनेगा कि नहीं। तो हमसे पूछ रहा है जो 152 डिग्री है ये 360 का कितना है, 360, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0, और इसको अगर मैं काटूंगा तो 2 से कट जाएगा 5 टाइम, 2 से कट जाएगा 18 टाइम, 5 और 2 7 और 1 8, और 2 से ये 9 टाइम कट जाएगा, 2 से ये कितना टाइम कट जाएगा, 75 का डबल 150 होता है तो ये 76 टाइम कट जाएगा। और 76 गुणा 5 था ना, ये 5 6 की 30, 80 ले 3, 5 7 35 और 3 38, 9 380/9 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 चौके 36, बचेंगे कितने 2 20, तो 9 दूनी 18, यानी 42 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए। कितने ऑप्शन ऐसे हैं जो 42 पॉइंट समथिंग आंसर दे रहे हैं, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूछ रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो एकदम सही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास कोई तरीका नहीं है, या तो एक तरीका है कि आप वैल्यू पुटिंग कर लो, या फिर आप नॉर्मली देख लो एलएचएस और आरएचएस को इक्वल करके। जैसे यहाँ पे मैं देखूं तो ए को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक तो ए बी आएगा, एक माइनस ए आएगा, एक माइनस बी आएगा, और माइनस माइनस प्लस ए आएगा। और यहाँ भी यही लिखा है ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस 1, तो पहला ही सही हो जाएगा। इसमें तो देखो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बस आपको ये देखना कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। हाँ, इसमें चाहो तो आप ए या बी की कुछ वैल्यू पुट करके कर सकते हो, अगर आपको ऐसे करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तभी भी एक ही बात है। ठीक है, मैंने नॉर्मली आपको बता दिया है क्योंकि उसमें ऐसा खास कुछ था नहीं, वैल्यू पुटिंग से आप बना सकते हो। पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, वही सेम टाइप का सवाल है, अभी कुछ टाइम देर पहले किया था हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले पर। तो ए प्लस बी तो हो जाएगा अपना 199, और ए माइनस बी 1 आएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ऐसे ही ये चलेगा तो ये कितना आ जाएगा 195, और ऐसे चलता जाएगा, और लास्ट में कितना आएगा ये 12 प्लस 11 23। इसका हमसे सम पूछा है, तो सबसे पहले अपन को टोटल टर्म निकालनी होंगी कि टोटल टर्म कितनी है। और टर्म मैंने बताया था कैसे निकलती है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस। कितने का डिफरेंस चल रहा है इसमें, 4 4 की सीरीज चलेगी, ये 4 4 के गैप की, और +1 और करना होता है। 9 में से 3 गया तो 6, और 19 में से 2 गया तो 17, 176 डिवाइड बाई 4 + 1, तो ये कितना आ जाएगा 4 चौके 16, बचेंगे 1, फिर 16 4 चौके 16 +1, तो टोटल 45 टर्म आ गई। इनका हमें सम निकालना है। सम के फॉर्मूले कई सारे होते हैं, लेकिन वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें आखिरी और पहले टर्म पता हो, वो ये वाला होता है। तो n की वैल्यू 45, और ये 2 तो यहाँ आ जाएगा। फर्स्ट टर्म मतलब 199 प्लस लास्ट टर्म मतलब 23, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, ये तो 45/2 को मैं ऐसे ही चलने देता हूँ। ये आएगा 3 और 9 12, एक असिल 1 और 2 3, 3 और 9 12, फिर एक असिल 1 और 1 2, 2 से काटूंगा तो मैं 1 1 1 टाइम कट जाएगा। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 45 से ही मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 45 एकम देखो यहाँ पे कर देता हूँ, 111 को मल्टीप्लाई करना है 45 से, कलर भी बदल ही लेता हूँ। 45 से करूंगा तो 45 एकम 45, 4 कैरी आएंगे, फिर 45 एकम 45, 45 और 4 49, फिर 4 कैरी आई, 45 एकम 45, 45 और 4 49, 4995 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे बोला गया है कि मिस्टर एक्स हैज ए मंथली इनकम इज ऑफ रुपये, ये देखो डॉलर में दे रखा है डेटा की, डॉलर है $26,500, और ये तो क्या है इसकी इनकम है। इनकम तो कितनी है 26500 डॉलर है, डॉलर को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि परसेंटेज पूछा है आगे। और जो एक्सपेंडिचर है वो 20,500 है। इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो एक्सपेंडिचर है वो $20,500 है। तो अगर सेविंग की बात करूं तो सेविंग कितनी हो जाएगी 6,000, क्योंकि 20 और 6 तो होते हैं 26,500। पूछा है सैलरीज इंक्रीज बाय 12%, इसकी सैलरी 12% बढ़ गई और एक्सपेंडिचर 6% बढ़ गया, तो सेविंग पे क्या फर्क पड़ा। ठीक है, देखो चाहो तो पहले इसको थोड़ा सा आसान बना लेते हैं, मतलब चाहो तो आप यहाँ पे काट सकते हो डेटा को, लेकिन फिर परसेंट निकालने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो ऐसे ही रहने देते हैं इसको। तो यहाँ पे सैलरी बढ़ी है इसकी 12%, तो सिर्फ बढ़ी हुई चीजें लेंगे हम, 26,500 का 12% बढ़ा है तो 12% निकाल लेते हैं इसका। 12% निकालूंगा तो 2 जीरो तो ये कट जाएंगे, और इसको मल्टीप्लाई करना है, 12 5 60 80 6,
12 6 की 72, 72 और 6 78, 7 80, 12 दूनी 24, 24 और 7 3180 आ रहा है। और एक्सपेंडिचर 6% बढ़ जाता है, इसका 6% निकालेंगे तो 2 जीरो कट जाएंगे और 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, ये इसकी इनकम आ गई। तो पूछ रहा है कि जो सेविंग कितनी बढ़ी, टोटल 3180 सैलरी बढ़ी है इसकी, जिसमें से जो इसका एक्सपेंडिचर है वो 1230 है, तो यहाँ से सेविंग निकल जाएगी 0, 8 माइनस 3 5 और 12, ये कितना आ जाएगा 18 और एक 19, 19 आ जाएगा। ये 1950 इसकी सेविंग बढ़ी है, कितने पर, इनिशियल 6000 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे, इस 1 जीरो से 1 जीरो चले जाएंगे, तो क्या बचा है अपना 195 डिवाइड बाई 6, 6 18 बचे 1 15, 6 दूनी 12 और फिर 1 6 दूनी 12 बचे 3 30 हो जाएंगे, 6 पंजे 30, 32.5% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन पहला है। 17 बोले द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल विद साइड ऑफ इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू 13, हाउ मेनी सच ट्राइंगल आर पॉसिबल। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन भी उस टाइम काफी ज्यादा वायरल हुआ था जब एग्जाम चल रहे थे। ठीक है, ये कह सकता हूँ कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है जो मैंने भी नहीं पढ़ा था, और मैंने इसका यूट्यूब पे आपको एक वीडियो भी शेयर किया था। ठीक है, मतलब कम्युनिटी टैब में डाला था, आभास सैनी सर हैं, उन्होंने एक वीडियो डाला हुआ था पहले। ठीक है, इसका देखो डायरेक्ट एक शॉर्टकट होता है, दो केस होते हैं अपने पी के। पी क्या है, अपना पेरीमीटर है किसी ट्राइंगल का, एक तो ये इवन हो सकता है या फिर ये ऑड हो सकता है। ठीक है, अगर p की वैल्यू इवन हुई तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल क्या होता है, पी स्क्वायर बाई 48, पी क्या है पेरीमीटर, उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 48, यहाँ से इसकी इंटीजर वैल्यू लेनी है, जो भी आएगी तो उतने अपने पॉसिबल ट्राइंगल हो जाएंगे। लेकिन अगर ऑड हुआ तो ऑड हुआ तब क्या करते हैं, p+3 का होल स्क्वायर और डिवाइड करते हैं इसको 48 से। ये दोनों जो रिजल्ट है मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी डाले थे उस टाइम जब एग्जाम चल रहा था, अगर आप कनेक्टेड हो, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहो, काफी चीजें मैं डालता रहता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पी क्या है अपना, ऑड है, मतलब 13 + 3 कितना आ जाएगा 16, 16 का स्क्वायर डिवाइड बाई 48 करेंगे, 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 को मुझे डिवाइड करना है 48 से। ठीक है, आपको पता है 50 होता है ये, तब भी 5 टाइम जाता, यानी जब मैं 48 से दे रहा हूँ तभी भी 5 पॉइंट समथिंग जाएगा, लेकिन जो इंटीजर वैल्यू है वो तो सिर्फ 5 ही आएगी ना, तो 5 ही इसका आंसर हो जाएगा। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, कॉपी में लिख लो, इन फ्यूचर पूछे जा सकते हैं। इससे पहले एसएससी में कभी पूछे नहीं शायद, पर इस बार पूछ लिए। सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 17/10 ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर एंड 6 मंथ। ठीक है, एक जो मनी है 2 साल और 6 महीने में खुद का 17/10 गुना बन जाती है। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूं अगर प्रिंसिपल 10 है तो जो अमाउंट है वो कितना हो जा रहा है, खुद का 17/10, 10 मैंने इसलिए माना जिससे 10 से 10 कट जाए, यानी अभी 17 हो गया। कोई चीज पहले 10 थी अभी 17 हो गई, ब्याज कितने का आया 7 का आया, फिर वही फॉर्मूला लगाऊंगा SI बराबर PRT/100। प्रिंसिपल 10, रेट हमें नहीं पता है लेकिन टाइम पता है, कितना है 2 साल और 6 मंथ, मतलब 2.5 साल, और 2.5 साल का मतलब 5/2 महीने, और 100 तो आता ही है नीचे फॉर्मूले में। इससे कितने टाइम कट जाएगा 10 टाइम, 5 से कितना कट जाएगा 2 टाइम। अपन हमको रेट चाहिए 2 गुणा तो 4, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 7 28, तो रेट 28% आ गई। यही पूछा था कि जो रेट पर एनम क्या होगी, तो 28% हो जाएगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, बोल रहे कि हॉलो स्फेयर है, यानी एक खोखला क्या है अपने पास स्फेयर है इस तरीके से, जिसकी आउटर रेडियस 4 है, यानी जो बाहर वाली त्रिज्या है ये 4 यूनिट है, और अंदर वाली, और क्या बोल रहे हैं, इनर रेडियस 1 सेंटीमीटर है, इनर रेडियस 1 यानी ये वाली 1 है। ठीक है, यही बोला है ना, आउटर रेडियस इज 4 सेंटीमीटर एंड इनर रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ होलो स्फेयर, तो होलो स्फेयर का वॉल्यूम निकालना है। आपको पता है जो अपना नॉर्मल स्फेयर होता है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, पर इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा सीन, क्या हो जाएगा यहाँ पे r³ ना होके r1³ माइनस r2 का क्यूब हो जाएगा। और देखो जो सारे आंसर में मेरे को पाई की जगह p नजर आ रहा है, मैंने एक पिछले शिफ्ट में भी आपको बताया था कि 2017 में भी एसएससी ने p की जगह पाई लिखा था, तो इसको गलत नहीं मानेगा जहां तक मुझे पता है। तो ये आएगा 4/3 पाई r1 का क्यूब, r1 कितना है 4, 4 का क्यूब 64, माइनस r2 का क्यूब, r2 कितना है 1, तो 1 का क्यूब 1, तो 64 माइनस 1, इसको मैं डायरेक्टली लिख दो 63, ये आ जाएगा अपना 63। ठीक है, और 3 से इसको काटूंगा तो 21 टाइम, और 21 चौके 84, 84 पाई है अपना सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना पहला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, बोला ए पर्सन ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट P to Q एट द स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर,
एक बंदा पी से क्यू तक जाता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वापस लौटता है बाई इंक्रीजिंग हिज स्पीड बाई 60%, 60% स्पीड बढ़ा के। तो पूछ रहे व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ द ट्रिप्स। आपको पता है सेम डिस्टेंस पे ये जा रहा है, सेम डिस्टेंस पे आ रहा है, तो जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है, 2ab अपॉन a प्लस बी होती है कि नहीं। ए यानी जब ये जा रहा है तो स्पीड 50 है, जब आ रहा है तो कितनी है 50 ना होके इसका 60% और बढ़ा दिया। 50 का 60% कितना होता है, तो ये हो जाएगा 3/5 और 5 से 10 यानी 30 और बढ़ा दिया, तो 50 में 30 और बढ़ा देगा तो 80। वैल्यू रख देते हैं 2 गुणा 50 गुणा 80 और डिवाइड हो जाएगा a प्लस बी, यानी 50 और 80 130। एक जीरो से एक जीरो चले जाएगा और ये आ जाएगा 5 8 40, 400 का डबल 800/13 आएगा। ये थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 6 की 78, 7 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, 6 टाइम में जाएगा, बचेंगे 2 20, 13 एकम 13, 61 पॉइंट कुछ आंसर आना चाहिए। एक ऑप्शन है जो सिर्फ 61 पॉइंट आंसर दे रहा है, बाकी कोई ऑप्शन है ही नहीं। देखो ये वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम ना बड़ी बड़ी समस्या हो जाती है। इस वीडियो में मैंने कितने क्वेश्चन रिकॉर्ड कर लिए, 20 क्वेश्चन रिकॉर्ड कर लिए और उसके बाद पता नहीं वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई और मैंने सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन भी कर दिए। ठीक है, अब मैं इनको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, वापस मैं आपको बता देता हूँ। बड़ी समस्या है यार, 40 शिफ्ट है, कभी तो कोई शिफ्ट अपलोडिंग में लगा रखी है, किसी को एडिटिंग में, किसी को रिकॉर्डिंग में, किसी को क्या, तो कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। यहाँ पे हमसे पूछा था कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो 3 करेक्ट होंगे, एक करेक्ट नहीं होगा। बोले कि जो 20 मीटर पर सेकेंड है वो कम है किससे, 85 से। 20 मीटर पर सेकेंड को जब आप किलोमीटर पर आवर में बदलोगे तो ये आ रहा है 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 क्या बोला है कि जो 72 किलोमीटर पर आवर है वो लेस देन 85 से, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। आगे बोल रहे हैं जो टाइम है उसको निकाला जाता है डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करके, तो ये चीज भी सही है। आगे बोल रहे हैं कवरिंग सेम डिस्टेंस इन लेसर टाइम इम्प्लाई हायर स्पीड, यानी कम टाइम में जब अगर आपको ज्यादा दूरी तय करनी है तो स्पीड बढ़ानी होगी, ये चीज भी सही बोल रहा है। 3 स्टेटमेंट सही है तो चौथा ही गलत होगा। हालांकि इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। बोले कि जो 99 किलोमीटर पर आवर है वो लेस देन है 24 मीटर पर सेकेंड से। जब 24 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे 18/5 से गुणा करके तो 86.4 आ रहा है। तो 99 किलोमीटर पर आवर क्या कम है, इससे कम नहीं है बल्कि ज्यादा है, यानी ये स्टेटमेंट गलत लिखा है और हमें गलत ही ढूंढना था, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ना वो था अपना इन सेंटर पे। ठीक है, एक ट्राइंगल है एबीसी जिसके ये 2 एंगल बाइसेक्टर है, इस पॉइंट पर मिलते हैं, यहाँ पे एंगल 105 बना रहा है। ए पूछा था, आपको पता है ये कैसे निकलता है, 90 प्लस ए का आधा तब ये होता है, तो यहाँ से ए को सॉल्व करेंगे तो 30 आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन था, मैं दिखा देता हूँ प्रॉपर, ये क्वेश्चन था, आप सॉल्व कर लेना। इसके बाद 23 था, यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को सॉल्व करना था। कॉट स्क्वायर ए को मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से मैंने कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए और यहाँ से बचेगा -1। जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे साइन स्क्वायर ए तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा, मैं लिख ही देता हूँ ये टर्म। और डिवाइड में अपना क्या है, साइन स्क्वायर ए चल रहा है, तो ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा और नीचे साइन स्क्वायर ए है जो कि क्या बना देगा, कॉट स्क्वायर ए बना देगा। और आगे कॉस स्क्वायर ए ऑलरेडी मल्टीप्लाई में चल रहा था तो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए, जो कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन था अपना 24। बोल रहे कि हेमिस्फेयर है यानी अर्धगोला है जिसका वॉल्यूम 19,404 है, रेडियस निकालनी है। तो नॉर्मली फॉर्मूला आपको लगाना है 2/3 पाई आर क्यूब, 19,404 के बराबर है, यहाँ से रेडियस 21 निकल जाएगी। सॉल्यूशन देख भी सकते हैं, मैंने यहाँ पे कर रखा है। एक लास्ट क्वेश्चन और था अपना, यहाँ पे बोले 40 आदमी है, किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। 3 दिन काम करने के बाद 20 और लोगों ने उन्होंने ज्वाइन कर लिया और लोगों ने उन काम को, तो बोल रहा है कि कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। देखो पहले 40 लोग 15 दिन में कर सकते थे, अब हुआ क्या कि 40 पर्सन 3 दिन तक काम किया, फिर 20 लोग और आ गए, तो अभी 60 लोग हो गए। पूछ रहे टोटल कितना टाइम लगा, मैं मान रहा हूँ कि ये x दिन तक और काम करेंगे, तो टोटल जो टाइम आएगा वो x दिन प्लस ये 3 डेज आएगा, ना कि x। सॉल्व यहाँ से करेंगे तो x 8 आ जाएगा, हमें निकालना था x + 3, तो 8 + 3 11 हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन थे। आई होप आपको जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए
बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।